नमस्कार। जिन बच्चों इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 9th चैप्टर अनुक्रम तथा श्रेणी के अंतर्गत आज हम लोग गुणोत्तर श्रेणी पढ़ेंगे और फिर प्रश्नावली 9.3 को पढ़ा जाएगा। देखिए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, गुणोत्तर यानी उत्तरोत्तर गुणा से जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। देखिए, हम आपको बता दें कि गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद जो होता है ए होता है और यहाँ पर एक सार्वनुपात होता है। समांतर श्रेणी में सार्वंतर हुआ करता था, गुणोत्तर श्रेणी में सार्वनुपात होता है और सार्वनुपात को आर से प्रदर्शित करते हैं। जब पहले पद में आर से गुणा कर देते हैं तो दूसरा पद मिलता है, फिर इसमें आर से गुणा कर देंगे तो तीसरा पद मिलेगा, फिर इसमें आर से गुणा करेंगे तो चौथा पद मिलेगा। यानी आर से लगातार जब हम गुणा करते जाएंगे तो गुणा करने पर जो श्रेणी हमें प्राप्त होती है इसे ही हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। और देखिए, प्रथम पद तो आपको मालूम रहेगा और सार्वनुपात कैसे निकलेगा, तो दूसरे पद में जब हम पहले पद से भाग दे देंगे, दूसरे पद में पहले पद से भाग दे देंगे तो हमको सार्वनुपात यानी आर की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो ये याद रखे रहिएगा कि गुणोत्तर श्रेणी की ये विशेषता होती, देखिए समांतर श्रेणी की ये विशेषता थी कि उनके दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान होता है। इसी तरह से गुणोत्तर श्रेणी की विशेषता ये होती है कि उनके दो क्रमागत पदों का भागफल जो होता है वह समान होता है और वो सार्वनुपात के बराबर हुआ करता है। तो अगर किसी गुणोत्तर श्रेणी का हमको n वां पद निकालना होगा ना, तो इसके लिए फार्मूला होता है AR⁴n-1। तो याद रखे रहिएगा, आगे अन्य चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, अन्य फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी, अन्य फार्मूलों को हम आपको बताएंगे। तो दो डिफिनीशन, आप पहली डिफिनीशन याद रखे रहिएगा कि ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होने वाली श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाती है, जिसको शॉर्ट में हम जीपी कहा करते हैं। जबकि समांतर श्रेणी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा करते थे, जिसको शॉर्ट में हम एपी कहा करते थे। तो यहाँ हम लोग जीपी पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 9.3 शुरू करेंगे और इसका पहला प्रश्न देखेंगे। देखिए, पहले प्रश्न में दिया है गुणोत्तर श्रेणी 5/2, 5/4, 5/8, इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद ज्ञात करना है और फिर आपसे कह रहा है कि n वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखें, A जो पहला पद होता है वही A होता है। अब इसके बाद हम सर्वानुपात निकालते हैं। सर्वानुपात निकालने के लिए दूसरे पद में पहले पद से भाग दे देते हैं। तो देखिए, दूसरा पद है 5/4 और जब इसमें पहले पद से भाग देंगे, ये 5/2 से भाग देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5/4 सॉल्व करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/2। तो यहाँ सर्वानुपात निकल गया 1/2। अब देखें, अगर n वां पद निकालना हो तो n वां पद ज्ञात करने का फार्मूला AN=AR⁴n-1। आपसे बाद में n वां पद पूछा जा रहा है, हम लोग पहले ही n वां पद निकाल दें। तो देखें, AN=A की वैल्यू है 5/2 और फिर R की जो वैल्यू है वो है 1/2 और इसका पावर हो जाएगा n-1। तो आपसे पूछा जा रहा था
कि ये जो श्रेणी दी गई है, इस श्रेणी का यनवा पद ज्ञात कीजिए, तो ये यनवा पद निकल गया। अब आपसे 20वां पद पूछ रहा है, तो यन के जगह पे 20 कर देंगे, 20वां पद निकल जाएगा। A20 इज इक्वल टू हो गया 5/2, 1/2 टू दी पावर 20 माइनस 1, यानी ये हो जाएगा A20 इज इक्वल टू 5/2 और ये 1/2 टू दी पावर 19 हो जाएगा। तो पहले आपसे 20वां पद पूछ रहा था, 20वां पद निकाल दिए, और इसके बाद आपसे यनवा पद पूछा जा रहा था, हमने यनवा पद भी ज्ञात कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए। 12वां पद यानी A12 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद यानी A8, 8वां पद दिया हुआ है 192, और फिर सर्वानुपात R होता है, R की वैल्यू दिया गया है 2। तो चलिए देखते हैं, तो 8वां पद क्या होगा, पहले देखिए यनवा पद होता है AR टू दी पावर n-1। अब 8वां पद हमको ज्ञात करना है, तो यन के जगह पर 8 कर देंगे, तो ये हो जाएगा A8 इज इक्वल टू A, और फिर यहाँ R की वैल्यू हम रख देते हैं 2, और इसका पावर n-1, यानी ये हो जाएगा 8-1। तो देखिए प्रश्न में A8 का मान दिया हुआ है, A8 का जो मान है वो 192 दिया हुआ है, और ये है A, और यहाँ देखें 2 टू दी पावर 8-1 7 दिया है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 192 इजकल टू A, 2 टू दी पावर 7 करिए, 2 टू दी पावर 7 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करके 7 बार मल्टीप्लाई, तो 2 टू दी पावर 5 से होता है 32 होता है। तो 32 का दोगुना करेंगे तो 64 हो जाएगा, और 64 का दोगुना करेंगे 128 हो जाएगा। तो 2 टू दी पावर 7 की वैल्यू से होगी 128 होगी। अब यहाँ से A की वैल्यू निकालेंगे तो 192/128 हो जाएगा। इसको आप चाहे तो कटा भी सकते हैं, चलिए हम 2 से ही कटाते हैं। तो अगर आप चाहें तो 4 से भी कटा सकते हैं, 4 से कटाइए, देखिए ये 4 चौके 16 हो जाएगा, और फिर 4 × 32 हो जाएगा, और 4 × 12 हो गया, और 4 दूना 8 हो गया, ये 32 हो गया। अब फिर ये कट सकता है, 8 से कटाइए, तो 8 से कटाएंगे तो 8 चौके 32 हो जाएगा, और 8 छक 48 हो जाएगा, 6/4। फिर 2 से कटा दीजिए तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी A की वैल्यू निकल गई 3/2। अब देखें A का मान तो निकल गया, आपसे 12वां पद पूछा जा रहा है, तो फार्मूला आपने देखा है AN इजकल टू, तो n के जगह पे 12 कर देंगे, तो A12 इज इक्वल टू AR टू दी पावर 12-1। तो चलिए देखते हैं A12 की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। A के जगह पे 3/2 है, और R की वैल्यू जो है 2 दिया है, और 2 का घात 12-1 यानी 11 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं A12 इजकल टू, देखिए 3, और यहाँ पर 2 का घात 1 है, ध्यान दीजिए 2 का घात 1 है, तो 2 का घात 1 ऊपर हो जाएगा तो ऋण 1 हो जाएगा, तो 2 का घात 11 है, उसमें से 1 घट जाएगा तो 2 का घात 10 हो जाएगा, तो 3 × 2 टू दी पावर 10 हो जाएगा। या तो आप आंसर यहीं पे छोड़ दीजिए, और नहीं तो 3 का पावर 2 का पावर 10 करिए, और 2 का पावर 10 करने के बाद आप 3 से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिलहाल अगर आप यहीं पे छोड़ देते हैं तो भी आपका आंसर आ चुका है। तो देखते हैं, अब ये 2 टू दी पावर 10 हो गया, अब ये 3 और 2 टू दी पावर 10 जो है 1024 हो जाएगा, फिर 3 से इसमें गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3072। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व होता है।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किसी गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा पद, देखिए पांचवा पद A5 होता है, पांचवा पद आठवां पद A8 होगा और 11वां पद जो है A11 होगा। तो पांचवा पद, आठवां पद और 11वां पद आपको दिया हुआ है PQS, P दिया है, Q दिया है, S दिया है। तो आपसे कहा जा रहा है सिद्ध कर दीजिए Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS। तो जरा देखिए पांचवा पद क्या होगा, तो पांचवा पद हो जाएगा AR टू दी पावर 5 माइनस 1, यानी AR टू दी पावर 4 हो जाएगा पांचवा पद। आठवां पद निकालेंगे तो AR टू दी पावर हो जाएगा 7 और 11वां पद निकालेंगे तो AR टू दी पावर 10 हो जाएगा। अब हम इन सब का मान इसी में रख दे। देखिए P की वैल्यू निकल गई, Q की वैल्यू निकल गई, R की वैल्यू निकल गई। अब इसमें हम रखते हैं Q की वैल्यू, AR टू दी पावर 7 का स्क्वायर है, P की वैल्यू है AR टू दी पावर 4 और S की वैल्यू है AR टू दी पावर 10। इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा A स्क्वायर और R टू दी पावर 7 दूना 14 हो जाएगा, A इंटू A स्क्वायर हो गया और फिर यहाँ R का पावर 4 है और यहाँ R का पावर 10 है, तो ये हो गया R टू दी पावर 14। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों आपस में बराबर हो गया, तो फिर ये प्रूफ हो गया। लिख देंगे यहाँ पर दैट प्रूव्ड। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ दिया है किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद, तो चौथा पद हो जाएगा A4, चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है, तो दूसरा पद होता है A2 और ये वर्ग है। प्रश्न में आपसे यही कह रहा है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है तथा प्रथम पद A की वैल्यू -3 है, तो सातवां पद ज्ञात करने के लिए आपसे कह रहा है सातवां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए चौथा पद क्या होता है, AR³ होता है, दूसरा पद क्या होता है, AR होता है, स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो गया AR³ और यहाँ आप कर देंगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा R स्क्वायर। अब देखिए R स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्वल टू A हो गया और A की वैल्यू क्या है, -3 है, यानी A की वैल्यू -3 और R की वैल्यू भी -3 हो जाएगी। सातवां पद पूछा जा रहा है तो AR टू दी पावर 6 हो जाएगा। तो अब ये हो गया A7 इक्वल टू A के जगह पे -3 और R के जगह पर भी -3 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इकट्ठे एक जगह -3 का पावर 6। अगर आप चाहें तो यही छोड़ दें और या नहीं तो इसको सॉल्व कर लें। तो देखें यहाँ -3 टू दी पावर 1 है, यहाँ 3 टू दी पावर 6 है, तो 3 टू दी पावर 7 हो जाएगा और इसका आप कर लें तो ये -2187 हो जाएगा, 2187। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए इसमें तीन क्वेश्चन दिए हैं, 3 पार्ट दिए हुए हैं। अनुक्रम का कौन सा पद, देखिए पहले वाले में दिया हुआ है 2 और फिर 2√2, 4 एंड सो ऑन, ये दिया हुआ है 128। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि इस अनुक्रम का कौन सा पद 128 होगा। हम मान लेंगे कि यनवा पद 128 होगा। तो यहाँ देखें पहला पद A की वैल्यू 2 हो गई और फिर R की वैल्यू आप निकालेंगे तो दूसरे पद को पहले पद से भाग दे देंगे। 2√2/2, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा √2 और हम मान लेंगे कि यनवा पद जो है 128 है।
यानी an इज इक्वल टू 128 है। तो n की वैल्यू पूछी जा रही है। 90वें पद के लिए फार्मूला आपको मालूम है a r टू दी पावर n-1 होता है। तो चलिए an की वैल्यू 128, a की वैल्यू 2 और r की वैल्यू है √2 टू दी पावर n-1। देखें 2 को हम लेफ्ट में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 128/2 और ये हो जाएगा करड़ी में 2 का पावर n-1। अब 2 से इसको भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 64 इक्वल टू √2 का पावर n-1। तो अब जो है 64 को आप करें तो देखें जब 2 का पावर, यहाँ देखिए, जब 2 का पावर 6 करते हैं तो ये आता है 64, क्योंकि 2 टू दी पावर 5 से होता है वो 32 होता है। तो 2 का पावर 6 करेंगे तो इतना होगा, लेकिन हमको √2 के रूप में लाना है तो √2 का पावर हमको 12 करना होगा। तो देखिए यार ये √2 के रूप में था, इसलिए इसको हम √2 के रूप में करेंगे। तो √2 का पावर अगर हम 12 कर देंगे तो ये हो जाएगा 64। √2 इंटू √2 इंटू √2, 12 बार टाइम करिए, और ये है √2 टू दी पावर n-1। देखें दोनों का आधार समान है, तो आधार समान है तो घात भी समान हो जाएगा, यानी 12 इक्वल टू n-1, -1 इधर आ जाएगा, 12 + 1 इक्वल टू n, यानी n की वैल्यू हो जाएगी 13। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था। तो इस प्रकार जो है इस अनुक्रम का 13वां पद जो होगा वह 128 होगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का बी और सी पार्ट है इसको करिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, हम आपको बता देंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आते हैं। यक्स के किस मान के लिए यक्स की वैल्यू पूछी जा रही है। यक्स के किस मान के लिए -2/7 यक्स और -7/2 गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। तो गुणोत्तर श्रेणी की ये विशेषता होती है कि इसके सर्वानुपात आपस में बराबर होते हैं। और सर्वानुपात कैसे निकलता है, जब अगले पद में पहले पद से भाग देते हैं। तो देखिए ये x/-2/7 हो जाएगा, और फिर दूसरे पद में पहले पद से हम भाग दे देंगे तो ये -7/2 और ये अपान x हो जाएगा। तो चलिए ये दूसरा पद बटा में पहला पद, ये बराबर तीसरा पद बटा में हो गया है दूसरा पद। अगर इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो x इंटू x² हो जाएगा, और इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर दें -2/7 इंटू -7/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, x² इक्वल टू -1 इंटू -1 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो √1, यानी x की वैल्यू हो जाएगी +-1। तो आपसे x की वैल्यू पूछी जा रही थी और x की वैल्यू निकल गई +-1। तो इस प्रकार हम आपको बता दें कि आज जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं, हमें उम्मीद है कि आप सबको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।